ये देखो ये जो मास है ना, ये है 7 kg। ये जो मास है ये है 3 kg। 7 kg का एक्सेलरेशन किधर होगा ये बताओ। 7 kg का एक्सेलरेशन किधर होगा बेटा, इंटरेक्ट करो मेरे साथ। सर हाँ, नीचे। नीचे। ये मान ले 3 kg का एक्सेलरेशन किधर होगा। सर उसका ऊपर होगा। कितना, यही होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन ही अलग अलग होगी। यस सर यस। अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, इस 7 kg पे टी टेंशन इधर लग रही होगी और नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा। सर mg। 70। इसमें भी टी टेंशन इधर लग रही होगी और नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा। 30। इसकी इक्वेशन क्या बनाओगे, इसकी इक्वेशन बताओ। कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए 3 kg के लिए। तो नेट फोर्स T माइनस 30 शुड बी इक्वल टू 3 into A। आया ना। इसकी क्या इक्वेशन होनी चाहिए, कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए। 70। तो क्या इक्वेशन बोलोगे। ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को सॉल्व करो, बताओ ए कितना आएगा। दोनों को ऐड कर दो यार, आ जाएगा ए की वैल्यू। नहीं बताओगे। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा। पक्का। ये बताओ ये टेंशन कितनी होगी। टेंशन कितनी होगी, बोलो बोलो। है 42। ये बात बता ना, 3 4 जा 12, 12 न्यूटन इधर नेट फोर्स होना चाहिए ना 30। तो ये कितना होना चाहिए 42 ही होना चाहिए। बिल्कुल सही है, टेंशन शुड बी इक्वल टू 42। आप चाहते तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर, इसके अंदर ए की वैल्यू पुट कर दे तो भी आ जाता। अब कई बार ये ऐसे सॉल्व कर पाता, ध्यान से देखना। ये m1 मास, ये m2 मास, और मैं मान के चल रहा हूँ m2 मास इज ग्रेटर देन m1। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए। फिर कहता है इसमें टेंशन बताओ हर एक का एक्सेलरेशन। तो इसका a नीचे की तरफ होता है, इसका c ऊपर की तरफ होता है। इसमें जो टेंशन होती है वो T होती, इसमें भी टेंशन T होती। इसमें नीचे की तरफ फोर्स क्या होता है m2g होता है। इसमें नीचे की तरफ फोर्स क्या होता है m1g होता है। इक्वेशन बनाओ, इसकी इक्वेशन क्या बनाते हैं m2g माइनस T इक्वल टू m2a। इसकी इक्वेशन क्या बनाते T माइनस m1g m1 इंटू a। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या आ जाता है m2g माइनस m1g m2 प्लस m1 इंटू a। a की वैल्यू कितनी आ जाती है m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। आया ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यस सर।
इस इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर देते, तुम टी को सॉल्व करके देखते, टी की वैल्यू आती 2 टाइम्स m1 इंटू m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करके देख लो जी, मतलब किसी भी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर दो और टी की वैल्यू निकाल दो, देखो सेम आ रहा है। चेक करवा रहा है नहीं आ रहा। क्या हुआ, सॉल्व नहीं हो रहा है क्या? यार बोलो तो, बोल क्या नहीं रहे? अर्णव आ रहा हूं। मैं इन्हीं क्वेश्चन को डायरेक्ट करवाता हूँ। अगर मैं इसको एक सिस्टम मानो तो ऐसे सोचो तुम, m1 को अगर मैं यूं खोल दूं ऐसे, इसको यूं कर दूं यूं कर दूं, तो इस स्ट्रिंग के अलोंग इधर इधर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है? m1 जी। और इस पे क्या लग रहा है? m2 जी। इसका एक्सेलरेशन इधर होगा तो इसका इधर होगा। ऐसे ही तो खोला है ना, यूं कर दिया। टेंशन तभी इंटरनल फोर्स हो जाएंगी। अब बताओ इस पे नेट फोर्स क्या लगेगा? m2 जी माइनस m1 जी, और टोटल मास क्या है? m1 प्लस m2। आ तो रहा है, यही तो फॉर्मूला है। जी कौन बात है? क्या बात समझ में आई? Yes, sir. पक्का? अब मेरे को ये Yes, sir. बताओ, देखते ही इसी आइडिया से बताओ आंसर क्या आएगा? 4 kg, 6 kg। बताओ एक्सीलरेशन क्या आएगा? देखते ही बताओ ये फोर्स कितना होगा? ये फोर्स कितना होगा? सर 60। 60. ये कितना होगा? 40। 40. ऐसे करके सोचो, नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा? इसको बोलते हैं नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस कर दो। नेट पुलिंग 60 कितना हो गया? नेट पुलिंग फोर्स 20. टोटल मास क्या है? सर 100। 10 है ना? तो एक्सीलरेशन आ गया ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई Yes, sir. अच्छी तरह से? अब देखो एक Yes, और, sir.
एक्सेलरेशन निकालना है इसका। इसका अगर ए एक्सेलरेशन इधर होगा तो इस एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर होगा। दोनों का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा। इस पे टी टेंशन इधर लग रही होगी, इधर क्या फोर्स लग रहा होगा 20। इस पे टी टेंशन इधर लग रही होगी, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा 30। लेकिन इसमें एक फोर्स और लग रहा होगा, वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। क्यों, ये इसके साथ कांटेक्ट में, इस पे एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ये बताओ इस डायरेक्शन में इसका क्या एक्सेलरेशन है 3 kg का। इस डायरेक्शन में इसका क्या एक्सेलरेशन है 3 kg का। at 10, 0। इसमें तो 0 ही है, तो नॉर्मल किसके बराबर हो गया 30। भैया इधर तो जा ही नहीं रहा ना, तो इसका एक्सेलरेशन इधर ही है, तो इधर एक ही फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है T इक्वल टू 3 इंटू ए। इसमें नेट फोर्स क्या लग रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या है 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू ए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आएगा। आंसर क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, ये कितना आ गया। टेंशन कितनी है ये बताओ, टेंशन कितनी है 12 न्यूटन, क्योंकि टेंशन किससे 3a के बराबर होनी चाहिए। आ गया आंसर। इसको नेट पुलिंग फोर्स से अगर तुम करने की कोशिश करोगे तो ये 20 है, इस पे इधर क्या फोर्स वगैरह है 0। इसको भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दो यूं। लेकिन इस पे इधर तो फोर्स लग रहा है रस्सी के अलावा, लेकिन इधर तो कोई लग ही नहीं रहा, तो नेट फोर्स से आ गया 20। टोटल मास कितना है 5, तो एक्सेलरेशन आ गया 4। क्या बात समझ में आ गई। yes sir. अब बताओ क्या एक्सेलरेशन होगी। So 4. ये होगा 40, इधर कोई फोर्स लग नहीं रहा। 40 डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या 10, एक्सेलरेशन आ गया 4। अब देखना एक और क्वेश्चन।
अब करना है सॉल्व। ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा ये बताओ? So ऊपर. कुछ नहीं पता, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो ऊपर मान लेते हैं, मानने से कुछ नहीं पता, तुमने कहा ये ऊपर जाएगा। अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये किधर जा रहा होगा? नीचे किस एक्सेलरेशन से? सही. ए कंस्ट्रेंड मोशन पढ़ाया था तुम्हें? ध्यान से देखो। कंस्ट्रेंट इसीलिए तो पढ़ाया था। अगर ये ए से ऊपर जाएगा तो ये किससे नीचे आएगा बताओ? बिल्कुल अक्षत, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। अनम्यूट करके बोलो जोर से ताकि सबको पता चले। बोलो अक्षत। सर 2A. बिल्कुल पावर मेथड से आएगा। इसके और इसके एक्सेलरेशन में रिलेशन याद है तुम्हें? तो इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ 2a। इसमें अगर टेंशन होगी t तो इसमें भी होगी t, तो इसमें भी होगी t, तो इसमें कितनी होगी ये बताओ? इस तरह से भी कितनी होगी? सर 2T. बहुत बढ़िया 2t, क्योंकि पुली पे नेट फोर्स 0 होता है तो इसमें टेंशन होगी 2t। इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा? यार 6 के तो नीचे की तरफ 60. कितना लगेगा? 60 न्यूटन लगेगा। इस पे नीचे की 40. तरफ 40. इसका एक्सेलरेशन 2a नीचे दिखा है, तो कौन सा फोर्स पड़ा होना चाहिए? इक्वेशन क्या बनाओगे? -60 ये फोर्स लग रहा है इसके डायरेक्शन में, शुड बी इक्वल टू मास इनटू 2a। ये इसका एक्सेलरेशन 2a है। क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई सबको? क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई? Yes. सर कहाँ गलत बनाई है? कैसे समझ में आ गई? यहाँ पे टेंशन क्या 30 है? आएगा, तो 2T. T क्यों लिखवाया है? 60 माइनस t इक्वल टू 6 इंटू 2a। अब ठीक है? यस सर. जबरदस्ती यस मत बोलो, तुम भी फॉलो करोगे मैं क्या बता रहा हूँ। इसकी इक्वेशन बताओ क्या होगा? इसकी इक्वेशन तुम बनाओ 4 kg की, बताओ क्या होगी? Sir 2T minus 40 is equal to 4A. बिल्कुल सही बात है। ये वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए इससे, तो 2t माइनस 40 इक्वल टू 4 इंटू ए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ये बताओ ए की वैल्यू कितनी आ रही है? सर हाँ सर ये सब समझ नहीं आया सर, ये कैसे हुआ 120 माइनस तो 40? इतनी देर से मैं बोल के आ रहा हूँ तो बोल क्यों नहीं रहा? सर एक्चुअली घर में कंस्ट्रक्शन का वर्क लगा हुआ है सर, प्रॉब्लम हो रही है, सुनाई कम दे रहा है सर इसमें। तो कंस्ट्रक्शन वर्क रुकवा देना थोड़ी देर। हाँ ये बताइए यहाँ पे कौन सी बात नहीं है समझ में आना, जल्दी बता। ये पता चल गया अगर इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा तो इसका नीचे 2a होगा, ये पता चल गया। हाँ यस सर. इसमें t टेंशन होगी, इसमें t होगी, इसमें t, ये 2t होगी, ये पता चल गया। यस सर. इस पे नीचे की तरफ 60 न्यूटन लगेगा, इस पे 40 न्यूटन लगेगा, ये पता चल गया। यस सर. अब सुन, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माना था ना,
तो 60 minus T should be equal to 6 into 2a. That is net force is equal to mass into इसका acceleration. Yes, sir. इसका क्या होगा? ये फोर्स बड़ा मानो क्योंकि acceleration होगा तो 2t minus 40 equal to 4 into a. अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a की वैल्यू निकालनी है मेरे को. Yes, sir. तो अब तो देख, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को और इसमें ऐड कर दूं तो देख ये 2t बन जाएगा, 2t से 2t गायब हो जाएगा. Yes, sir. 6 to the 12 120 minus 40 और इन दोनों को ऐड तो 6 to the 12, ये गलत, 6 to the 12 और 12 को 2 से 24 24 plus 4 28 a आ जाएगा. Yes, sir. ये कितना आ जाएगा? 80 should be equal to what? 28a. तो a किसके बराबर आ गया? 80 divided by 28 आया ना? ये बात समझ में आई है नहीं? Yes, sir. इसको सॉल्व करके आएगा बता. Sir, 20/7. Sir, 20/7. क्या आएगा? Sir, 20/7. 25 by 20/7. 20. 20 by 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आ गया आंसर. अब सॉल्व करना आ गया. सबको आ गया सॉल्व Yes, करना. Yes, sir. आ गया. हाँ तो बस, तो अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे ही सॉल्व करके बताना. ये ब्लॉक ये ब्लॉक बी है, ठीक है. ब्लॉक ए और बी का एक्सेलरेशन बताना आपको. करो सॉल्व. सर दोनों ब्लॉक्स 2 kg के हैं. ब्लॉक ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन दोनों 2 kg है. ये बताओ, अगर इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ मान लो तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? सर नीचे. ठीक है. क्या इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा या और कुछ होगा? Sir, यही होगा. यार पिछले क्वेश्चन में क्या करवाया था ये बताना. अंतर क्या है? तो कंस्ट्रेंट में पढ़ा क्या हो रहा हूँ, फिर ध्यान क्या दे रहे हो? इसमें टी टेंशन होगी तो इसमें टी टेंशन होगी, इसमें टी होगी तो इसमें कितनी टेंशन होगी? सर 2t. इस पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा? इस पे भी नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? सर 20. इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? सर 20 minus t is equal. 20 minus 2t. एक्सेलरेशन सर जब सर ऊपर इस वाले के साथ सर 2t minus 20 is equal to सर 2a. इसकी इक्वेशन क्या होगी? सर 20 minus t is equal to 2 twice of a. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा? ए की वैल्यू बताओ. आर्यन बहुत बढ़िया.
ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है सॉल्व करके। हाँ है ना? तो ए का एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बी का एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर। बिल्कुल सही। अब समझ में आने लग गया क्या तुम्हें? यस सर। यस पक्का? सर। यस सर। अब बताओ ना। ये ए है ये बी है। एक्सेलरेशन निकालना तो एक एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा मान लो तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? सर ऊपर। ऊपर किधर? इंक्लाइन के अलोंग ही ना? यस सर। इधर इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा? 40 इधर 30 इस पे इधर। 30 अब ध्यान से देखना इस पे इधर and नॉर्मल, इस पे इधर 60 60 दैट इज mg। हाँ है ना? यस सर। अब मेरे को ये बात बताओ फोर्सेस को कौन कौन सी एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करनी चाहिए? एक्सेलरेशन इधर है ना तो एक एक्सिस तो ये मान लो और एक ये मान लेते हैं। हाँ है ना? समझ में आ गई मेरी बात? तो टी तो ऑलरेडी इस एक्सिस के अलोंग ही है, टेंशन नॉर्मली इसके अलोंग है, तो किसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे? बेटा नहीं बताओगे? सर mg के। mg के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ये एंगल 30 है तो ये भी 30 डिग्री है। mg का ये कंपोनेंट कितना होगा? थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कितना होता है? mg cos 30 और दूसरे वाला क्या होता है? sin 30। तो ये तो आ जाएगा आपका mg sin 30 और ये वाला क्या आ जाएगा? mg cos 30। नॉर्मल किसके बराबर होगा? इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं क्योंकि नेट एक्सीलरेशन इधर है। हाँ या ना? तो नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा? mg कितना है 60 cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? हाँ या ना? क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई? ये वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करके? 30 न्यूटन आएगा। बेटा जी आवाज बंद हो गई तुम्हारी। यस सर। यस सर। तो इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या होगा? ये 30 हो गया, टी हो गया। कौन सा फोर्स बढ़ाना चाहिए दोनों में? 30। इक्वेशन बोलो तो इसकी डायरेक्शन में। बोलो भाई।
ये इक्वेशन सही है या गलत है ये बताओ बस। Right. सही है ना? Yes, sir. t माइनस 30 इधर का फोर्स लिया आपने, t माइनस 30 इक्वल टू 6 इंटू ए, और इसकी इक्वेशन क्या बोलोगे? सॉल्व करो क्या आ रहा है। हाँ है ना? क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. आनी थी तो ये बात तो समझ। अगर ये बात समझ में आ गई तो टेंशन बताओ, रस्सी में टेंशन कितनी है? 36. 36 बिल्कुल सही है, क्योंकि नीचे की तरफ नेट फोर्स क्या लग रहा है 4, ए की वैल्यू 1 है तो 4 लग रहा है, तो टी 36 के बराबर ही होना चाहिए। समझ में आ गया इसी तरह से? Yes, sir. अब बताओ एक्सेलरेशन ए और बी दो, सॉल्व करो, बस वैल्यू चेंज है, बाकी सब सेम है। सॉल्व करो इसको, सारे सारे आंसर बता देंगे। मैंने सिंपल रस्सी के लॉन्ग फोर्स लिया है, ये भी रस्सी के लॉन्ग, तो नेट फोर्स आ गया। जैसे इसमें लिया था ना, पहले किया था क्वेश्चन, ये वाला देखो, ये इसमें इसके लॉन्ग 0 था, इसके लॉन्ग था 40 माइनस दिस टोटल मास, ये ऐसे हो तो 50 माइनस दिस रस्सी के लॉन्ग वाला पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास एक्सीलरेशन आ गया। फिर तो टेंशन भी आ ही जाएगी। एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और दूं, फिर मेरे को लगता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगी इस टाइप के। हाँ अब इसमें निकालो एक्सीलरेशन, इसमें निकालो एक्सीलरेशन। करो सॉल्व, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, पहले ये बता दो ये फोर्स कितना होगा। ये क्या आता है 50 sin 53,
ये क्या होगा 100 sin 57 सॉरी 37 आया ना भाई। रस्सी के लॉन्ग वाले कंपोनेंट की तो चाहिए ना इधर के एक्सीलरेशन के लिए, तो ये कितना आ जाएगा ये 60 न्यूटन आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा ये 40 न्यूटन आ जाएगा। नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। टोटल मास कितना है 15 केजी। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा। क्या बात समझ में आई या नहीं। यस सर। पक्का। ये नेट पुलिंग फोर्स वाला मेथड आसान है ना एकदम। यस सर। ठीक है बच्चे। अब सुनो इस पे आपने इधर फोर्स लगाया 100 न्यूटन का। ये इसके साथ ये एंगल बना रहा है सोचने दो एक बार। चलो ये मास कर देते हैं अपन 8 केजी कर देते हैं। ये एंगल कर देते हैं 37 डिग्री। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है इसका एक्सेलरेशन, तो इस पे और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। mg तो इधर एक नॉर्मल इधर लग रहा होगा। इसका एक्सेलरेशन इधर मान सकते हैं इधर हो सकता है। तो एक एक्सिस तो आप ये चूज कर लो और एक ये चूज कर लो। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट करने हैं आपको। तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा 100 cos 37 जो किसके बराबर आ जाएगा 80 के बराबर आ जाएगा 80 न्यूटन। और इस फोर्स का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बोलो बेटा कितना हो जाएगा 60 Newton. बिल्कुल 60 न्यूटन हो जाएगा। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताओ। जीरो। तो नॉर्मल कितना होना चाहिए ये नॉर्मल फोर्स कितना होगा बिल्कुल सही बात है नॉर्मल 20 हो जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है इस पे 80 मास कितना है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। के बात समझ में आ गई। के बात समझ में आ गई।
अब देखो, अब बेटा एक जन अपने आप को अनम्यूट कर लो क्योंकि थोड़ी इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, उसके बिना होगा। ये मान लो 5 kg ब्लॉक है, अगर अभी ये रुका हुआ है इसके ऊपर, इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं ये बताओ मेरे को। रुका हुआ है, नहीं बताओगे? अरे भाई कोई तो बोलो कौन कौन से फोर्स है, तो बोलते ही नहीं हो यार। सर mg। सर एक तो ग्रेविटी। एमजी का, हाँ तो बोलो ना यार, ऐसे बोल के नहीं रहे हो। और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। 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 अभी नॉर्मल किसके बराबर होगा? mg। 50 के बराबर ही होगा। मान लो मैं एक रस्सी बांध लेता हूँ और रस्सी से इधर फोर्स लगाता हूँ टी टेंशन लगाता हूँ। मेरे को बताओ, अगर टी की वैल्यू 0 तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ मेरे को। अगर मैं कोई फोर्सिंग लगाऊं ऊपर से, नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी? सर 50। 50 रहेगी। 50। टी की वैल्यू अगर मान लो मैं 5 कर दूं तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 45। 45 हो जाएगी। ये थोड़ी चेंज हो जाएगा टी को चेंज करूंगा। टी की वैल्यू अगर 10 हो जाए तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलते जाओ बेटा, बोलते जाओ फटाफट। 40। 40। टी की वैल्यू मान लो 40 हो जाए तो टी नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। टी की वैल्यू मान लो 49 हो जाए तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 न्यूटन। टी की वैल्यू मान लो 50 हो जाए तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अभी तक एक्सेलरेशन क्या होगा? इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या होगा? सर 0। 0। टी की वैल्यू 51 हो जाए, नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। अच्छा, ये मतलब जमीन पकड़ के इसको नीचे की तरफ खींच लेगी, जो कांटेक्ट है। नीचे वाली जमीन इस पे किधर फोर्स लगा सकती है? ऊपर की तरफ ही लगा सकती है, धक्का ही लगा सकती है कांटेक्ट फोर्स। आया ना? ऑलवेज ऑफ पुश नेचर। यस सर। तो इसका मतलब अब इन दोनों के बीच का कांटेक्ट हट गया। जब नॉर्मल 0 हो जाता है, मान लेते हैं दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट खत्म हो गया। आई बात समझ में? अब से मैं कभी भी बोलूं इन दोनों के बीच की कांटेक्ट कब खत्म होगा, तो तुम सीधी सीधी क्या बात बताओगे? कब होगा कांटेक्ट खत्म? जब नॉर्मल क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब मेरे को एक बात बताओ, तो टी की वैल्यू 50 होगी तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0 ही रहेगा। तो बताओ इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। नेट फोर्स 1 हो जाएगा भैया। नीचे की तरफ 50 लग रहा है, ऊपर 51 लग रहा है नॉर्मल, तो कांटेक्ट कांटेक्ट ही खत्म हो गया। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन। और मास क्या है इसका? 5। तो इसका एक्सेलरेशन ही हो जाएगा, दैट इज 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई है? यस सर। टी की वैल्यू 60 न्यूटन हो जाए, अब बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? बोलो बोलो। अभी भी नॉर्मल क्या रहेगा? 0। तब इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। आया ना? डिवाइड कर दो इसके मास से, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा? 2। अभी भी नहीं है बात समझ? पक्का?
तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है या नहीं, ये कब पता चलेगा तुम्हें? अगर नॉर्मल 0 हो रहा है उसके बाद में तो एक्सेलरेशन हो सकता है, अगर नॉर्मल 0 नहीं है तब तक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कभी नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. पक्का अच्छी तरह से आ गई बात समझ? अब देखो ये बताओ, ये मैं फोर्स कितना लगाऊं, ये F1 है, F2 फोर्स कितना लगाऊं ताकि इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 दे, और इस केस में नॉर्मल कितना लग रहा होगा ये बताओ। फाइंड वैल्यू ऑफ F2 so that acceleration in horizontal direction is 0. Also find normal reaction. Also find value of normal. करो सॉल्व। बहुत बढ़िया। ये फोर्स हो जाएगा कितना 40, ये कितना हो जाएगा 30, ये नॉर्मल होगा, नीचे की तरफ 50 होगा। देख के पता चल रहा है नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी। देखो ये फोर्स तो इससे तो बड़ा है ही नहीं, तो नॉर्मल तो 0 हुआ ही नहीं हुआ, तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई आपकी 20 न्यूटन, है ना। और F2 की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए ताकि इधर का एक्सेलरेशन 0, F2 की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए 40 न्यूटन, है ना। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों समझ में आ गया अच्छी तरीके से? यस सर। और करवाऊं या काफी है? बेटा जी बताओ, और करवाऊं या काफी है आज के लिए? सका मेरे को पता था काफी बोलोगे। ठीक है, आज जो पढ़ाया है ना उसकी प्रैक्टिस कर लेना।